नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम हर एपिसोड में एक नई शख्सियत को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में इन एपिसोड में हम नित्य प्रति चर्चा कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर। किस तरह से उनके निजात के उपाय हो सकते हैं, हमें घर पर रह करके क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं श्री अनुपम जी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कानपुर प्रांत के सह प्रचार प्रमुख हैं। तो आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं से सुनते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से समाज के लिए कार्य कर रहा है। चलिए तो मिलते हैं श्री अनुपम जी से। अनुपम जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक आग्रह आपसे पहले करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कि अगर आप ये थोड़ी देर के लिए अपना जो गमछा है, अगर इसको मुंह से उतार लेंगे तो हमारे दर्शक आपको देख भी पाएंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि हम संघ के नाम से जनरली प्रचलित है, वो वास्तव में है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संस्था है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा नागपुर से, और आज पूरे देश में संघ की शाखाएं लगती हैं। उन शाखाओं के माध्यम से हम व्यक्ति को संस्कारित करते हैं, उसके मन में ये भाव पैदा करते हैं कि ये राष्ट्र मेरा है, इस राष्ट्र के दुख सुख, इसकी आपदा, इसकी विपदा में हमें डटकर खड़े रहना है। ये राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा करने का काम संघ जनमानस में करता है। कोई भी एक साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक इस देश का जो संघ के बारे में सुनता है या संघ के बारे में जानता है, वो अगर संघ की सदस्यता लेना चाहता है तो क्या इसके लिए कोई उसको फॉर्म भरना होता है या कैसे संघ की वो स्वयंसेवक बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। संघ की शाखाएं लगती हैं पूरे देश में। कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा पर आ सकता है, और मैं तो संपूर्ण समाज का आह्वान करता हूं कि संघ को समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। संघ को तभी समझा जा सकता है जब संघ में हम आएंगे। जब एक उदाहरण देकर मैं बताऊंगा, किसी के वस्तु, स्थान या व्यक्ति के समतुल्य कोई दूसरी चीज नहीं होती है, तो उसी को देख करके हम उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे कोई कहे समुद्र जैसा दूसरा जलाशय, तो समुद्र जैसा दूसरा जलाशय नहीं हो सकता, इसलिए समुद्र को ही देखना पड़ेगा। इसलिए संघ जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है, इसलिए संघ में ही आकर के संघ को समझा जा सकता है। अनुपम जी, इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के महाकाल में संघ की भूमिका क्या है? संघ इस महामारी के अतिरिक्त जब भी राष्ट्र पर कोई ऐसा संकट आया है, संपूर्ण दुनिया जानती है, भारत के जनमानस जानता है कि संघ ने अग्रणी भूमिका उस समय निभाई है। वर्तमान समय में भी पूरे देश में संघ के कार्यकर्ता अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल काम कर रहे हैं। मुझे इस प्रांत का जिम्मेदारी है, तो इस प्रांत का, कानपुर प्रांत में प्रशासनिक ढंग से 14 जिले आते हैं, जिसको हमने अपनी संघ की रचना में 21 जिले बनाए हैं। लगभग 2100 कार्यकर्ता पूरे प्रांत में काम कर रहे हैं, और 547 ऐसे स्थान, अभी 2 दिन इधर कुछ बढ़े भी हैं स्थान, लगभग 600 स्थानों पर हमारा भोजन पहुंचाने का, ऐसी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में, पूरे प्रांत में 500-600 बस्तियों में भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे 221 भोजन निर्माण केंद्र हैं, जिनको अन्नपूर्णा रसोई का नाम दिया है, वो पूरे प्रांत में, और 963 परिवार, लगभग 1000 परिवार हमने, हमारे स्वयंसेवकों ने, व्यक्तिगत एक स्वयंसेवकों ने गोद ले रखे हैं, जो एक ऐसे परिवार जो दैनिक मजदूरी वाले हैं,
रोजमर्रा की उनकी कमाई का जीवन का साधन था, वो उस प्रकार उन परिवारों को गोद लेकर के उनके भोजन आदि की चिंता कर रहे हैं। वो उनको घर घर तक भोजन पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय पर कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। भोजन निर्माण का भी काम चल रहा है और कुछ ऐसे स्थान है जहां पर ताजा वहीं रसोई में भी, वहीं पर उनकी बस्तियों में भी भोजन बनता है। स्वयंसेवक तय किए गए हैं, उन्हीं की बस्तियों में भोजन बनता है और वहीं वो ताजा भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद मन में एक संस्कार भी पैदा होता है कि ये हमारे अपने हैं। कल एक कार्यक्रम केशव भवन में आयोजित था, मतलब वो कार्यक्रम तो पिछले कई दिनों से श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहा है, लेकिन मुझे कल वहाँ पर रहने का अवसर मिला। मैंने देखा कि केशव भवन में जो भोजन का वितरण हो रहा था, वहाँ उन बस्तियों के बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे जो जिनको शायद खारा भी पढ़ना नहीं आता, और वो कुछ संस्कृत के श्लोक बुदबुदा रहे थे। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये तो हमारी संघ की रीति है। स्थायी रूप से हमारे यहाँ जब हमारे कार्यक्रम होते हैं कार्यालयों पर, हम संघ के कार्यकर्ता जब भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी जो भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरे लॉकडाउन के समय तक चलने वाला है, उसमें प्रारंभ में हम बच्चों को भोजन मंत्र का अभ्यास कराते हैं। भोजन मंत्र करके वो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनके अभ्यास में आ गया है कि भोजन मंत्र करके भोजन करना है। अच्छा, ये भोजन मंत्र है क्या, और इसका क्या मतलब ये क्यों पढ़ा जाता है भोजन मंत्र? भोजन मंत्र इसलिए पढ़ा जाता है कि और कोई वो नई चीज नहीं है। भोजन मंत्र हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है उनसे लिया गया है। ओम ब्रह्मार्पण, ब्रह्मा को, विष्णु को, सबको, परमात्मा को अर्पण करके हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। और सहनावतु का अर्थ मतलब हम सब मिलकर के साथ साथ एक भाव जो है, मिलकर के साथ साथ चलें, साथ साथ भोजन करें, एक भाव समाज में सबके साथ मिल करके सबके साथ सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। एक अभी एक कार्यक्रम पिछले दिनों संघ ने घोषित किया, कुटुंब शाखा का। जैसा कि अभी आपने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर संघ को समझना है तो उसको शाखा स्थल पर आना पड़ेगा, लेकिन इस लॉकडाउन के काल में शाखाएं तो संभव नहीं है, शाखा तो लग नहीं रही हैं। तो एक कार्यक्रम संघ ने अभी शुरू किया कुटुंब शाखा का, और कल से शायद एक नया कार्यक्रम भी संघ ने शुरू किया है कि शाम को 5:30 बजे उस कुटुंब शाखा में एक साथ सामूहिक तरीके से घरों पर लोग प्रार्थना करेंगे। तो वो कार्यक्रम क्या है, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप? इस लॉकडाउन के अवसर पर सरकार के निर्देश का पालन करना था, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर शाखा नहीं लग सकती थी। इसलिए शाखा का काम करने वाले स्वयंसेवक, संघ के स्वयंसेवक अपने घर में अपने परिवार के साथ संघ की प्रार्थना जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, उस प्रार्थना को करते हैं। जहां तक कल के कार्यक्रम का विषय है तो वो कल के लिए केवल था। अच्छा, वो केवल एक दिन के लिए? केवल एक दिन के लिए था। अच्छा। और आगे कुटुंब शाखाएं परिवारों में पिछले कल ही नहीं, वो जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से लगातार लग रही घरों में जी। और वो घर में सब परिवार के लोग एक अपना इकट्ठा होकर के और सोशल डिस्टेंस का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करते हुए, जो 2, 3, 4 परिवार के सदस्य हैं वो व्यायाम, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। ऐसा अभी चल रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा कुटुंब शाखाएं चलती रहेंगी। आप तो संघ के प्रचारक हैं और कानपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख भी हैं, सह प्रचार प्रमुख हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको तो प्रार्थना याद ही होगी, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि एक हर स्वयंसेवक को प्रार्थना याद होती है। लेकिन एक नया व्यक्ति जो संघ से जुड़ना चाहता है और उसको लगता है कि इस समय मैं थोड़ा सा समय भी दे सकता हूँ, वो इस प्रार्थना को कहाँ से और कैसे ले सकता है जिससे कि वो उसको कंठस्थ कर सके और उसका? गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह संघ की प्रार्थना उपलब्ध है। अच्छा। लोग सर्च करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना देख सकते हैं, उसको स्वर में सुन सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसका स्वर जो तय है उसमें उसको सुन भी सकते हैं। अच्छा, उसमें है, वो अवेलेबल है, उपलब्ध है उसमें। जी। तो अब मैं एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप संघ के प्रचार टोली के सह प्रचार प्रमुख भी हैं, तो इस वैश्विक महामारी के काल में
एक आम जनमानस से, क्योंकि बहुत सारे अपील प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, बहुत लोगों की तरफ से जा रही हैं, आप अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए आप एक आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो अगर बिंदुवार कहें तो बहुत सी बातें हैं, पर मैं एक वाक्य में जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने, शासन ने जो निर्देश जारी किए, आयुष मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किया, उसका हमें पालन करना चाहिए। दूसरा उसी का अंग है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं, मुख्य विषय है कि हम अपनी आवश्यक कार्य को समझें। क्या है कि अभी लोगों को लगता है कि जैसे मैंने कहा, आवश्यकता क्या है, तो उसको समझ करके ही घर से निकलना है। नहीं तो किसी को घर से निकलने की आवश्यकता नहीं, घर पर रहिए, घर पे रह करके बहुत से काम किए जा सकते हैं, उनको करना चाहिए, और तभी हम इस देश को, समाज को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी। आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों के लिए भी निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री अनुपम जी, कानपुर प्रांत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रचार प्रमुख। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत को लेकर आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए शख्सियत।